हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 19 ऑफ मार्ग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से सेल बिल बनाते हैं डिटेल्स में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ सेल बिल रिटर्न। मतलब अगर आपने सेल किया है और कस्टमर ने सामान रिटर्न किया है तो किस तरीके से हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। और रिटर्न बिल बनाते टाइम हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर मल्टीपल बिल्स रिटर्न आते हैं किसी पार्टी के तो उसको एक साथ क्रेडिट नोट में किस तरीके से बनाएंगे। अगर मुझे सेपरेट बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, और बिल बाय बिल बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। ये हम वन बाय वन करके देखेंगे इसको। उसके बाद अगर सेल बिल रिटर्न्स में कोई गलती हो जाती है तो अगर उसको मुझे मॉडिफाई करना हो तो किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, तो सभी को स्कैप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। ये मार्केट वे पे आ गए हैं तो सबसे पहले हम एक सेल बिल बनाते हैं, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में सीख रखा है। तो एक सेल बिल बना के फिर हम उसके एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से रिटर्न करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एक सेल बिल बनाते हैं। सेल बिल बनाने के लिए जो शॉर्टकट कीज होती है क्या होती है, ऑल 10 होती है। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। या आप कहाँ पर जाके कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स में जाके यहाँ से भी सेल बिल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑल 10 प्रेस कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए मैं ऑल 10 प्रेस कर लेता हूँ, सीधा मार्केट वे से डेट एंटर करते हैं। यहाँ पर किस पार्टी को आप सेल बिल बनाया था आपने या आप बना रहे हैं, तो मैं एक बना देता हूँ फिलहाल सेल बिल। उसके लिए मुझे पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैंने F2 से पार्टी क्रिएट कर लिया है। चलिए डेटर्स के अंदर मान के चलिए एक दीपक फार्मा करके हमने बना देते हैं। दीपक फार्मा करके बना दिया हमने, इसको कंट्रोल W के साथ सेव कर दिया मैंने। ये हो गया दीपक फार्मा। ले लेते हैं हम इनको, एंटर कर देते हैं। बिल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। आपको यहाँ पर बस बिल बना देना है। अगर आपको सेल बिल बनाने में इशू है तो आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। यहाँ पे तो देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स ले लेते हैं। मान के चलिए अभी हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पर 440 क्वांटिटी ये है, 540 क्वांटिटी ये है। तो 140 क्वांटिटी में दोनों के सेलेक्ट कर लेते हूँ सेल आउट करने के लिए। मान के चलिए 140 क्वांटिटी मैंने इसके ले लेते हैं और 140 क्वांटिटी मैंने दूसरे आइटम्स के ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 140 क्वांटिटी इसके, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से टैप की करवा के सेव कर देता हूँ मैं। ये हमने सेल बिल बनाया था किसको, दीपक फार्मा को मान के चलते हैं, ठीक है। प्रीव्यू करना हो तो F की का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। बैक कर देता हूँ मैं। अगर मुझे अभी देखना हो तो कंट्रोल L करता हूँ। यहाँ पर दीपक फार्मा का सर्च करूंगा यहाँ पर, तो देखोगे ये दीपक फार्मा की पार्टी है। हमने इनको सेल बिल बनाया कितने का, 44,100 रुपये का यहाँ पर दिखा रहा है। एंटर करते हैं ये। अब मान के चलिए इसमें से इन्होंने क्या किया, 40 क्वांटिटी हमें रिटर्न करने आए हैं, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, क्रेडिट नोट बनाना है। तो क्रेडिट नोट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में जाओगे। यहाँ पर देखोगे सेल रिटर्न का ऑप्शन आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। जैसे एंटर करते हो यहाँ पर क्रेडिट नोट का विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सेल रिटर्न का। एंटर करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आता है डेट कि किस डेट में आप जो है एंट्री पास करें, वो डेट एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी पार्टी का नाम होगा। मान के चलिए दीपक फार्मा मैंने ले लिया था एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर CN नंबर आ गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। पहला CN बन रहा है तो इसलिए CN नंबर 1 आ गया। तो यहाँ पर देखोगे रेफरेंस नंबर में क्या डालेंगे, तो मैंने CN डाल दिया यहाँ पर 001 करके रेफरेंस नंबर मैंने एंटर कर दिया। किस डेट में रिटर्न आया हुआ है वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, एंटर करेंगे। लोकल सेंट्रल ये GST नंबर के बेस पे ले लेता है या स्टेट के बेस पे ले लेता है, जो भी पार्टी के लेजर में डिफाइन होगा उसके बेस पर ये पिक कर लेगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना पड़ेगा। वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैच सिलेक्शन दिया हुआ है, मैनुअल है या जो सोल्ड किया है वो बैच लेना है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैनुअल ले लेते हैं, मुझे मैनुअली रिटर्न करना है। या आपने जो सोल्ड किया उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद आता है रिटर्न ऑफ बिल, जो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तीनों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, मतलब ये हुआ कि अगर आपने मल्टीपल सेल बिल दीपक को बनाए हैं, मतलब 2 बिल बनाए हैं, 4 बिल बनाए हैं, 10 बिल बनाए हैं और सबका क्रेडिट नोट एक में जनरेट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल का यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट का मतलब क्या है कि आप एक साथ ही सबका रिटर्न ले रहे हैं लेकिन उनका जो क्रेडिट नोट जनरेट हो वो अलग अलग जनरेट हो, तो उस केस में आप सेपरेट का यूज़ करेंगे। बिल बाय बिल का मतलब क्या है कि अगर आप बिल बाय बिल जो है क्रेडिट नोट बनाना चाहते हैं, पर बिल के अकॉर्डिंग आप क्रेडिट नोट बनाना चाहते हैं, तो आप बिल बाय बिल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिल बाय बिल लेते हैं, उसके बाद दोनों को समझेंगे प्रैक्टिकली करके कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो मैंने सबसे पहले बिल बाय बिल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। बिल बाय बिल जैसे ही एंटर करते हो तो यहाँ पर पूछता है कि बिल नंबर क्या है। तो जितने भी आपने दीपक फार्मा को बिल बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, है ना। तो अभी हमने एक ही बिल बनाया है, कौन सा है, A5 टाइम 02। तो मैंने वो बिल नंबर एंटर कर दिया, जो भी बिल नंबर होगा।
जैसे बिल नंबर एंटर करते हैं डेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, अमाउंट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, रीजन डालना है किस रीजन से आप रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने कहा सेल रिटर्न कर रहे हैं हम। ये फ्रेश गुड्स ही रिटर्न किया है कस्टमर ने, इस वजह से हम यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं। ब्रेकरेज एंड एक्सपायरी का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ अगली क्लासेस में। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर सेल रिटर्न कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो जितने भी आइटम हमने दीपक फार्मा को सेल किया होगा उस बिल के अंदर, वो सारे के सारे आइटम्स यहाँ पर लोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के लिए कि कौन से आइटम्स हम रिटर्न ले रहे हैं, हम उनको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या प्रेस करोगे, यहाँ पर स्पेस बार का यूज करेंगे। या आप सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे आइटम है तो सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए स्टार की का यूज करेंगे, सबको एक साथ अनसेलेक्ट करने के लिए आप स्लैश की का यूज करेंगे। 1 बाय 1 करना है तो स्पेस बार या प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने सभी आइटम को ले लिया है, स्पेस बार से सिलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। दोनों आइटम्स लोड हो गए हैं। अभी मुझे कितने कितने आइटम रिटर्न करने हैं, मैंने कहा 40 क्वांटिटी मुझे रिटर्न करने हैं। कितना, 40 क्वांटिटी ये है और 40 क्वांटिटी फिर ये वाले हैं। मैंने 40 क्वांटिटी इसको भी ले लेते हैं, एमीफ्रू 40 mg टेबलेट, और इसको टैप करवा के सेव करवा देते हैं। ये आपको सेव इन बिल क्रेडिट नोट आपको करना है तो आप इसमें कर सकते हैं, चलान में कन्वर्ट करना है तो चलान में कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा कि मुझे क्रेडिट नोट बनाना है तो क्रेडिट नोट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर टैक्स समरी वगैरह चेक करना है तो इस पर आप चेक कर सकते हैं टैक्स की समरी, बट मैं अभी सेव कर रहा हूँ यहाँ पर तो सेव कर देंगे। टैक्स समरी में क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको, उसका टैक्स दिखाता है, क्या टैक्स रेट लगा हुआ है, क्या अमाउंट है, क्या क्वांटिटी है, उसके बेस पर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाता है। इसे हम बैक कर देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर कुछ अगर एडिशनल खर्चे होंगे अगर वो भी वापस ले रहे हैं तो वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर कर देंगे, एंटर करके यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने अमाउंट वगैरह पे कर दिया था यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने उधार में बेचा था तो उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ अभी, बट अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, मान के चलिए ऑलरेडी पेमेंट वगैरह कर दिया है, सेटलमेंट कर दिया है और उसको बाद में रिटर्न ले रहे हैं तो किस तरीके से रिटर्न ले रहे हैं मैं वो भी बताता हूँ अभी। जैसे आप देखोगे यहाँ पर मैं सेव करने जा रहा हूँ तो क्या दिखाता है, बिल नंबर कि बिल नंबर 2 है, बिल का डेट ये है। पहला अमाउंट जो था 44,100 रुपये दिखा रहा है, यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 44,100 रुपये दिखा रहा है। और अभी हमने कितने का बनाया है, यहाँ पर क्रेडिट नोट 12,600 रुपये का बनाया हुआ है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 31,500 रुपये है, जो कि हमें अभी भी पे नहीं करना, रिसीव करना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमने उधार में बिल बनाया हुआ था। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे सेव करने जाते हो तो यहाँ पर क्योंकि अभी हमने रिसीव नहीं किया था, हमने उधार में ही सामान दिया था और रिटर्न कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर लोगे, यहाँ पर एडजस्ट करना है आपको। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। कौन से बिल के साथ, जो पुराना बिल था जो हमने 44,100 का बनाया था उसके साथ हमने एडजस्ट कर दिया है, 12,600 को एडजस्ट कर दिया। एंटर कर देते हैं यहाँ पर और इस तरीके से सेव कर दोगे आप। तो प्रीव्यू करना चाहते हो आप तो यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो। देखोगे यहाँ पर प्रीव्यू हो गया है आपका, कौन सा, सेल रिटर्न मतलब क्रेडिट नोट आपका बन गया है। इस तरीके से आप क्रेडिट नोट बना सकते हैं। बट अभी हम एक बार दूसरा केस लेके चलते हैं। मैं बैक कर देता हूँ इनको। मैंने कहा एक सेल बिल और बना देता हूँ, किसको, मैंने यहाँ पर दीपक फार्मा को एक बिल और बना देता हूँ। यहाँ पर कौन सा है, एक बिल और बना देते हैं। अच्छा एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ लेजर को ओपन करके, किसका, दीपक फार्मा का, जिनको हमने उधार में सामान दिया था और फिर उन्होंने सामान रिटर्न किया था। ये जो हमने क्रेडिट नोट बनाया, ये देखो यहाँ पर एक सीएन बन चुका है, ठीक है। एक ही सीएन बना है, बिल बाय बिल का मतलब ये होता है। किस बिल के अगेंस्ट में बना हुआ है, ये बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में बिल बना हुआ है, मतलब सीएन बना हुआ है आपका। इसे मैं बैक कर देता हूँ अभी। अब एक बार दूसरा सिनेरियो लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर ऑल्ट एन करते हैं, एक बिल और बना देता हूँ मैं। दीपक को ही मैंने सेल आउट किया है, मान के चलिए पैरासीटामॉल लिया था, कितना, 20 क्वांटिटी मैंने सेल आउट। थोड़ा सा मैं अमाउंट डाल देता हूँ, यहाँ पर अमाउंट नहीं हुआ था, 20 क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर रेट मैंने यहाँ पर पिक कर लेते हैं, कितना, 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैं पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर टैप की करवा के सेव कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने 2 बिल बना दिए हैं अभी इनको, किनको, दीपक फार्मा को। अब जब मैं यहाँ पर देखोगे ट्रांजेक्शन्स में जाता हूँ, सेल रिटर्न बनाने जा रहा हूँ, क्रेडिट नोट बनाने जा रहा हूँ, एंटर करता हूँ मैं। यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही आप दीपक फार्मा को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर 2 बिल दिखा रहा है कि 2 बिल आपने सेल आउट किया है। सीएन नंबर मैंने यहाँ पर क्या कर देते हैं, दूसरा सीएन नंबर बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर सीएन नंबर 2 एंटर कर दिया है। एंटर, डेट एंटर कर दिया, किस डेट में रिटर्न किया है उन्होंने। उसके बाद देखोगे मैनुअल ले लिया मैंने। अब यहाँ पर हमने बिल बाय बिल का मतलब क्या हो गया, सेपरेटली आता है। लेकिन अब 2 बिल का आइटम्स है, उन्होंने बिल तो नहीं लाया, केवल आइटम लेकर आए हैं रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, मैंने कहा सेपरेट ले लेता हूँ, मेरा काम भी जल्दी हो, क्योंकि डेबिट नोट, क्योंकि क्रेडिट नोट उनको अलग अलग चाहिए, तो उस केस में आप सेपरेट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप जो है उनका एक ही बार में जो क्रेडिट नोट जनरेट होगा सेपरेटली जनरेट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। सेपरेट ले लिया मैंने। यहाँ पर बिल नंबर वगैरह यहाँ पर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपको रीजन एंटर करना है। सेल रिटर्न हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे,
जैसे एंटर करते हो कौन सा आइटम रिटर्न हुआ है, हमने पैरासीटामॉल बेचा था उनको, तो पैरासीटामॉल, वैसे जितने भी आइटम आपने बेचे होंगे वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में भी दिखाता है कि कौन कौन से आइटम आपने इनको बेचे थे। जैसे एंटर करता हूँ, यहाँ पर एंटर करूँगा, देखोगे तो कितनी क्वांटिटी में हमने इनको बेचा था, 20 क्वांटिटी में, ये आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो मान के चलिए 10 क्वांटिटी ये हमें रिटर्न कर रहे हैं, मैंने ओके ले लिया यहाँ पर 70 रुपये के हिसाब से। और कौन सा आइटम्स है यहाँ पर, बिलॉग 10 mg है, ये हमने कितना बेचा था ये भी बता देगा कि आप इनसे जो बेचा हुआ था कितना, 140 क्वांटिटी बेचा था। ऑलरेडी सेल रिटर्न कितना ले रखा है आपने, 40 का जो है आपने ऑलरेडी क्रेडिट नोट बना रखा हुआ है। तो कितना और बनाना चाहते हैं, मैंने कहा 10 क्वांटिटी का और ले लेता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से मैं सेव कर देता हूँ। जैसे टैप करोगे, सेव करोगे, अब बताइए यहाँ पर मैं सेव करने जा रहा हूँ तो कितने क्रेडिट नोट जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, 2 होने चाहिए ऑटोमेटिक। देखो पहले जो पहला आइटम गया था, जिस बिल का जो आइटम्स होगा उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट नोट जनरेट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ये बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया। अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं। ये देखो सेल रिटर्न क्रेडिट नोट, जो सेल रिटर्न आपका जो क्रेडिट नोट है वो आपका बन गया है यहाँ पर। ये कौन से बिल के अगेंस्ट था, मैं अभी दिखाता हूँ, बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में था। मैं बैक करता हूँ यहाँ पर, दोबारा दूसरा बन रहा है यहाँ पर, बिल नंबर 3 के अगेंस्ट में कौन सा था, पैरासीटामॉल जो हमने बनाया था उसके अगेंस्ट में आपका यहाँ पर जनरेट हो गया एक क्रेडिट नोट और अलग से। आपको कहने का मतलब यह है कि अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2 बार, एक ही बार में सारे आइटम को सिलेक्ट कीजिए और ऑटोमेटिक अगर अलग अलग आपको क्रेडिट नोट चाहिए तो उस केस में एक ही बार में बना सकते हैं। तो चलिए मैं बैक करके यहाँ पर दिखाता हूँ। कंट्रोल L करते हैं, लेजर लिस्ट पे गए हम यहाँ पर और हमने दीपक फार्मा को सर्च करवाया है। एंटर करते हैं यहाँ पर तो देखोगे आप यहाँ पर 2 क्रेडिट नोट बन गए, और पहले एक बना हुआ था और 2 बाद में बन गए। देखो ये बन गया बिल नंबर 2 के अगेंस्ट में, ठीक है, और एक पैरासीटामॉल बन गया आपका। इस तरीके से अगर आपको एक ही बार में मल्टीपल क्रेडिट नोट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आपको 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अकॉर्डिंग सेपरेटली एक और वीडियो बना दूंगा मैं, तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं बैक कर देता हूँ और एक बार मल्टीपल का यूज़ करके हम देख लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे CN को, या आप रहने दीजिए, मैंने एक ही बार में बैक कर देता हूँ इसको, कोई बात नहीं, स्केप कर देते हैं। एक बार मल्टीपल का यूज़ कर लेते हैं, मल्टीपल का क्या यूज़ होता है। एंटर करता हूँ मैं यहाँ पर, मैं एक बार सेल रिटर्न बनाने जा रहा हूँ। ट्रांजेक्शन्स में सेल रिटर्न पे जाते हैं, यहाँ पर क्रेडिट नोट पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर एंटर करते हैं। दीपक फार्मा को आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर, CN नंबर मैंने कहा एंटर किया यहाँ पर, CN नंबर 004 एंटर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। एंटर करते हैं यहाँ पर, मैनुअल ले लिया यहाँ पर। अब हम जो है मल्टीपल का यूज़ करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। मल्टीपल हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर, रीजन डाल देते हैं सेल रिटर्न के हिसाब से, एंटर किया हमने यहाँ पर। एंटर करते हैं आप, अब देखोगे कौन कौन से आइटम्स आपको रिटर्न करने वो आइटम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ एक एमीफ्रू, मान के चलिए रिटर्न कर रहे हैं, एंटर कर देते हैं यहाँ पर। ये भी देखो सेम ही बताता है आपको, 140 क्वांटिटी है जो कि सेल किया था, 40 क्वांटिटी ऑलरेडी आपने सेल रिटर्न ले रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर देते हैं, 20 क्वांटिटी जो है दोबारा से मैं रिटर्न ले रहा हूँ, एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। एंटर कर रहा हूँ मैं, पैरासीटामॉल मान के चलिए 10 क्वांटिटी और, देखो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि 20 क्वांटिटी आपने सेल किया था, 10 क्वांटिटी ऑलरेडी रिटर्न ले रखा है आपने, क्या दोबारा रिटर्न कर रहे हैं तो ठीक है आपके लिए। मैंने कहा चलिए ठीक है, 5 क्वांटिटी मैं इस बार रिटर्न ले लेता हूँ। 5 क्वांटिटी मैंने ले लिया यहाँ पर, एंटर कर देता हूँ मैं और टैप की के साथ इसको सेव कर देता हूँ मैं। जैसे सेव करने जाऊँगा बताइए कितने क्रेडिट नोट जनरेट होंगे यहाँ पर, अब एक ही जनरेट होगा क्योंकि हमने मल्टीपल का एक ही में जनरेट करें। एंटर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एंटर, और सेव कर दूंगा यहाँ पर। आपको जिस बिल के साथ एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर बैक कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिस बिल के साथ भी एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पर वो एडजस्ट कर सकते हैं आप। मैंने बैक कर दिया यहाँ पर। प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। सेल रिटर्न का दोनों का एक ही में बन गया है आपका, CN नंबर 4। मैं अगर लेजर दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ पर आप लेजर भी देख सकते हैं। कंट्रोल L करता हूँ यहाँ पर, दीपक फार्मा, तो ये देखो एक ही में भी बन गया है आपका। ये देखो इस तरीके से आप क्रेडिट नोट बना सकते हैं। सेम अगर आपको क्रेडिट नोट में कुछ गलती हो गई है और अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे आप, यहाँ पर देखोगे सेल रिटर्न का ऑप्शन आता है, उसके बाद यहाँ पर मॉडिफाई क्रेडिट नोट का ऑप्शन आता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, कौन सी डेट का जो है सेल रिटर्न आप जो है देखना चाहते हैं, उस पर एंटर करेंगे आप। यहाँ पर पीरियड को सिलेक्ट करेंगे। और लेजर देखना है, 1 बाय 1 करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने परचेज रिटर्न में देखा था उसी तरीके से ये भी है। और लेजर ले लिया हमने यहाँ पर, तो जितने भी आपने क्रेडिट नोट बनाए होंगे सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। किसको मॉडिफाई करना चाहते हैं आप उस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ गलती हो गई है तो
तो इस तरीके से आप लोग जो है अगर सेल रिटर्न मॉडिफाई करना हो तो इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते। तो मैं भी फिलहाल बैक कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे किस तरीके से ब्रेक इन एक्सपायरी को हम रिटर्न करते हैं। ये तो हो गया फ्रेश गुड्स का तरीका। जो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वो ब्रेक इन एक्सपायरी किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, किस तरीके से रिप्लेसमेंट रिसीव करते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट अ सेल बिल रिटर्न। मतलब अगर हमने सेल किया हुआ सामान अगर रिटर्न आता है तो किस तरीके से हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। उसके हमने मल्टीपल तरीके देखे कि किस तरीके से अगर मल्टीपल बिल रिटर्न आता है तो किस तरीके से हम क्रेडिट नोट बनाएंगे, और अगर मुझे सबका सेपरेटली क्रेडिट नोट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बिल बाय बिल का किस तरीके से यूज करते हैं, और अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं क्रेडिट नोट के अंदर तो किस तरीके से हम उसको मॉडिफाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।